प्रेज द लॉर्ड। आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है? प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखते हैं, आपको आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ बता दीजिए, नहीं तो मैं बोलूँगी और आप लोगों को आवाज़ ही नहीं आएगी। थैंक यू शबनम, थैंक यू एंड एक्सट्रीमली सॉरी। मेरे यहाँ लाइट ही चली गई, 5 मिनट के लिए जाती है पर सब डिस्टर्ब कर देती है। कोई बात नहीं, ये प्रभु का प्रचार करना शैतान को पसंद नहीं आता, पर वो तो हारा हुआ है ना। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो वचन जो हमने देखा कि सब जो काम ये जो हम करते हैं, चर्च जाते हैं, हम सोचते हैं कि हम अगर संडे को चर्च चले गए तो हमने अपनी पूरी की पूरी जवाबदारी पूरी कर दी। और हम सोचते हैं कि हमारी हफ्ते भर के जितने भी हमारे परमेश्वर को सैक्रिफाइस, जीवित बलिदान जो हमको परमेश्वर को चढ़ाना है, सॉरी रोहिणी, सॉरी, परमेश्वर को जीवित हमको जो बलिदान चढ़ाना है वो हमने चढ़ा दिया हफ्ते में एक बार। हमारे यहाँ भी सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। पर ऐसा नहीं है, वो लिविंग सैक्रिफाइस, ये लिविंग सैक्रिफाइस परमेश्वर नहीं चाहता और कभी पसंद भी नहीं करेगा परमेश्वर। अगर परमेश्वर हमसे 1 मिनट के भी लिए दूर हो जाए, जैसे अभी हुआ, जैसे अभी हमारे सांसारिक कारणों की वजह से हम थोड़ी देर के लिए परमेश्वर से पृथक हो गए, हम हुए, परमेश्वर नहीं हुआ। पर परमेश्वर ने फिर से अरेंजमेंट करके 5 मिनट्स में उसने हमको इलेक्ट्रिसिटी दे दी। उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। पर तो ये जो वचन, हम अपने शरीर को जीवित बलिदान, ये बहुत ही कठिन काम है। जो परमेश्वर का वचन बिल्कुल 12 और 1 में कहता है जीवित बलिदान, परंतु शुरुआत ही उसकी, और वो परमेश्वर को हमको जो हर एक मिनट, हर एक सेकंड, और ऐसा नहीं कि एक दिन हमने छोड़ दिया, हर एक दिन संपूर्ण जीवन का हमसे परमेश्वर बलिदान चाहता है। हमारे शरीर का बलिदान चाहता है, आत्मा का तो हमने करना ही है। अगर हम अपने शरीर को जीवित बलिदान करें तो वो आत्मा ऑटोमेटिकली हमारी परमेश्वर की ओर फिर जाएगी। और वो जीवित बलिदान परमेश्वर हो सकता है कभी कभी परमेश्वर हमको परखने के भी लिए कर सकता है। जिस तरीके से अय्यूब को परखने के लिए उसने शैतान को इजाज़त दी, परंतु उसको अय्यूब पे पूरा भरोसा था, और अय्यूब की परीक्षा लेने के लिए उसने शैतान को इजाज़त दी, जा कर, तेरे को क्या करना है। पर वो जानता था कि ये लिविंग सैक्रिफाइस अय्यूब करने के लिए सामर्थी है। परमेश्वर ने उससे अपनी सामर्थ को ज़रूर हटाया, थोड़े देर के लिए शैतान के अधीन कर दिया, पर परमेश्वर जानता था कि उसका जो सैक्रिफाइस है वो लिविंग सैक्रिफाइस है। इतना परमेश्वर को उस पर भरोसा था। कभी कभी हो सकता है वो हमसे कहेगा कि तुमको जितनी भी पगार मिली है, महीने की जितनी भी पगार मिली है, वो आज मेरे भवन में लाकर डाल दो। हम मन में सोचेंगे ऐसा कैसा हो सकता है भाई, हमको तो दूध का बिल देना है, हमको तो इलेक्ट्रिक बिल देना है, बहुत सारे जितने भी हमारे खर्चे हैं वो एकदम हमारे आंखों के सामने आ जाएंगे ना, कि ऐसा कैसा परमेश्वर हमसे चाह रहा है। अय्यूब ने ऐसा बोला क्या कि ऐसा कैसा परमेश्वर है, मेरे 10 बच्चों को मिट्टी दिया मैंने, मेरे सब कुछ मेरे से छीन लिया, मेरे शरीर को भी परमेश्वर ने लहू लहान कर दिया, ये बोला। पर अगर बाय द वे 1 महीना भी परमेश्वर कहता है कि चल तेरे इनकम का सैक्रिफाइस रीता इस महीने तू मुझको दे, परमेश्वर नहीं दिया भला,
पर वो अगर मुझसे ये सैक्रिफाइस लिविंग सैक्रिफाइस के रूप में मांगता है तो हम क्या करेंगे? कितने सारे एक्सक्यूजेस दे डालेंगे परमेश्वर को ना, बहुत सारे एक्सक्यूजेस हम परमेश्वर को दे डालेंगे कि नहीं परमेश्वर, अभी तो मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे बेटे की भी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा तो उसको इलाज करना है, या मेरा बच्चा स्कूल जाता है उसकी मेरे को फीस देना है, बस का किराया देना, सब लोग जानते हैं क्या क्या खर्चे रहते हैं। तो ये सैक्रिफाइस तक हम नहीं कर सकते, हमारे शरीर की तो बात ही जाने दीजिए। पर जिस आर्टिफिशियल चीज से हमारे शरीर को तकलीफ हो रही है उसमें भी हम परमेश्वर से नानुकुर करने लग जाते हैं, एक्सक्यूजेस हम देने लग जाते हैं। इसलिए हमारे, अगर समझ जाओ परमेश्वर ने हमारा इनकम का नहीं मांगा, नींद का मांग लिया, आराम का मांग लिया, दोस्ती का मांग लिया कि तू मेरे लिए आज होल नाइट प्रेयर कर, होल नाइट प्रेयर कर। कितने लोग तैयार होंगे? अगर होल नाइट प्रेयर भी करते हैं तो अपनी घड़ी को देखते रहेंगे भाई 12 या 2 बजे के बाद में कि कब दिन निकलता और कब हम जाते। होल नाइट अगर किसी की निंदा करने के लिए परमेश्वर कहे, होल नाइट कितना कौन किसके लिए निंदा करता है, कितना कौन किसके लिए, कितने आदमियों के लिए गलत बोलता है, या कितने आदमियों की कंप्लेंट करता है, या कितने लोगों से वो नाखुश है, ये बताने के लिए कहेगा। हमको तो एक रात भी नहीं पूरी होगी और समय मांगेंगे हम परमेश्वर से कि परमेश्वर एक और दिन दे दे हमको। बड़ा रोचक हमारा लिए विषय था वो, पर परमेश्वर के वचन के लिए हमारे पास में समय नहीं। प्रेज द लॉर्ड डेविड जी। परमेश्वर के लिए हमारे पास में जीवित बलिदान चढ़ाने के लिए, हमारे पास में पवित्र सैक्रिफाइस बलिदान चढ़ाने के लिए हम कभी भी तैयार नहीं होते। अपने नींद का सैक्रिफाइस नहीं करते, अपने आराम का सैक्रिफाइस नहीं करते, अपने घर के लोगों का सैक्रिफाइस हम नहीं कर सकते। क्यों चाहते हैं हम कि परमेश्वर हमें कुछ नहीं देता? परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? हम लूका 6:10 में पढ़ेंगे। इस समय मेरे को जल्दी बोलना पड़ेगा। लूका 6:10, लूका 6 है क्या, 16:10, सॉरी, हाँ 16:10। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुतों में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत इसमें भी अधर्मी है। ये भी परमेश्वर का वचन है। अगर वो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, परमेश्वर ने चाहे उसको थोड़ी ही वो दी हो आशीषें, उसके पास में खाने को नहीं है, वो नहीं जानता कि वो रात को क्या खाएगा। ऐसे कई पास्टर्स को हमने देखा है कि उनके पास में बच्चे हैं, उनकी फैमिली है, पर वो नहीं जानते कि वो रात को क्या खाएंगे, परंतु फिर भी उनका लिविंग सैक्रिफाइस चालू ही रहता। पेट भरने के बाद में परमेश्वर की सेवा करना बहुत आसान है। पेट भरा रहने पे लोगों को कहना कि तू खा पी और संतुष्ट रहे, तू गरम रहे, ये बोलना बहुत आसान है। यही तो सैक्रिफाइस परमेश्वर हमसे चाहता है। ज़्यादा से ज़्यादा में अगर हम कुछ परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर उसका भूखा नहीं है। वो हमको संपूर्ण जीवन का बलिदान मांगता है। जो थोड़े से थोड़े में संतुष्ट है, उसको किसी भी शारीरिक अवहेलना की, या लोग मुझे क्या कहेंगे कि मैं झोपड़ी में रहता हूँ,
या लोग मुझे क्या कहेंगे कि रात को इसके पास में खाना नहीं है, फिर भी ये परमेश्वर की सेवा करता है। वही तो है जीवित बलिदान, उसी को तो कहा जाता है जीवित बलिदान। हम 12:1 बहुत कोट करते हैं, पर आज जब मैं अपना काम कर रही थी मॉर्निंग में, तब मुझके यानी मैं वो सुन रही थी किसी का राखी क्यों मनाया जाता है, राखी मनाना हम हिंदुओं के लिए ज़रूरी है क्या, ये अपने इसमें वीडियो आया था, वो वीडियो को मैं देख रही थी। उन्होंने ये इसको वो किया था, परंतु मैं जब उसके बारे में सोचने लगी तो मुझे, जब मैं अपना प्रिपेयर करने लगी तो इस तरीके से मुझे परमेश्वर ने इस तरीके से उसको मोड़ा। उसका और राखी का मुझे नहीं लगता कि कोई संबंध है। किसी के ऊपर हम नुक्ताचीनी ना करें, दोष ना लगाएं, फिर भी जाने दीजिए, वो हमारा विषय नहीं है। तो हम कहते हैं अगर परमेश्वर ने हमसे हमारी नुक्ताचीनी की आदत को अगर मांग लिया, तो नुक्ताचीनी की आदत परमेश्वर ने मांग लिया आज मुझसे कि रीता आज से तू किसी के लिए बुरा नहीं कहेगी, मैं कितनी दुखी हो जाऊंगी। बोलते हैं ज़रूर है लोग कि मैं किसी की निंदा नहीं करती, मैं किसी की बुराई नहीं करती, ठीक है ना, नहीं करती होगी लोगों की बुराई के बारे में ये भी नहीं करती होगी, पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कान के कच्चे होते हैं। हो सकता है उसमें मैं भी हूँ कि लोगों ने तेरे लिए ऐसा ऐसा कहा, रीता वो लोग तेरे लिए ऐसा ऐसा कहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू किसी से झगड़ा मत कर, तू किसी से एक्सप्लेनेशन मत ले, उसको माफ कर दे। परंतु हम वचन को मानते ज़रूर हैं, कहते भी ज़रूर हैं कि हम उसको माफ़ कर देंगे, परंतु वो बात नहीं होती है। उनके व्यवहार से, उनके तौर तरीके से, उनके आँखों से, उनकी बातों से, उनका हमारे प्रति चेंज हुए बिहेवियर से, यानी कई तो ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के भक्त हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, पर वो किसी व्यक्ति ने अगर उनके कान भर दिए तो वो ये भी सोचते नहीं कि हो सकता है कि वो व्यक्ति पहले उनका बहुत करीबी था और दूसरा व्यक्ति चाहता होगा कि मैं उसके बहुत करीब हो जाऊं, उसलिए भी हम किसी के कान भर सकते हैं, हम उससे उसको अलग कर सकते हैं, और उसके लिए हम ये मार्ग को अपनाते हैं। मैं नुक्ताचीनी नहीं करती मैं नुक्ताचीनी, पर किसी ने अगर मेरे पास में आकर किसी थर्ड व्यक्ति के लिए नुक्ताचीनी की, तो क्या मैंने उस पर विश्वास करना है? क्या मैं वो बहन या भाई को बड़े प्यार से नहीं पूछ सकती कि हकीकत क्या है? हो सकता है हकीकत कुछ और हो, जो उसने कहा वो हमसे, हमारे मुंह हमने कहा ऐसा बता के उनके मन को खराब कर रही हो, परंतु जो ये व्यवहार कर रहा है, जो इस तरीके से धार्मिक व्यक्ति होने के बावजूद भी वो व्यक्ति के लिए प्रार्थना भी करना उचित नहीं समझता, उसके घर में जाके उसके लिए प्रार्थना भी करना उसके लिए उचित नहीं मानता है वो, तो वो क्या परमेश्वर है? ये क्या उसका जीवित बलिदान है? मैं मेरे लिए बोल रही हूँ, प्लीज। हाँ, क्या ये मेरा जीवित बलिदान है कि मैं दूसरे के व्यक्ति की बातों को 100% सच्चा समझ रही हूँ? ये गलती किसकी है? परमेश्वर जिसने एक बार नुक्ताचीनी किया वो तो दोषी ही है, परंतु जिसने वो बात को लेकर वो व्यक्ति के साथ में बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया, परमेश्वर के नाम की प्रार्थना भी करना उसके लिए असंभव सा हो गया, उसके घर में आकर उसको आशीष देना भी असंभव हो गया, परमेश्वर को ये जीवित बलिदान है क्या? ये बलिदान परमेश्वर ग्रहण करेगा क्या? क्योंकि उसके मन में वो व्यक्ति के प्रति नफरत आ गई, वो व्यक्ति के प्रति उसके मन में एक गलत भावना आ गई। नुक्ताचीनी नहीं करता वो,
किसी के लिए बुरा नहीं बोलता वो, पर उसका मन क्या है? हृदय तो एक ऐसी वस्तु है, लिखा हुआ है, जिसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। वो व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित है, असाध्य रोग से पीड़ित है, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो। तो क्या परमेश्वर उनको ग्रहण करेगा? परमेश्वर ग्रहण करेगा या नहीं करेगा, यह हमारा कहने का बिल्कुल भी हमारा अधिकार नहीं है। पर क्या ये जीवित बलिदान है? ये जीवित बलिदान है हमको तो, बल्कि यीशु मसीह ने, जिन्होंने उसको कोड़े मारे, जिन्होंने उसके ऊपर अन्याय किया, जिन्होंने उसके ऊपर अत्याचार किया, 3.5 साल तक उसको हमेशा हर क्षण उसको नीचे दिखाने की कोशिश करती रही, परंतु क्या यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या कहा? अंतिम वाक्य उसका क्या कहा यीशु मसीह ने? हे प्रभु, हे पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें तू क्षमा कर। तो हम क्या यीशु मसीह से ज़्यादा बढ़ के हैं कि हम किसी के क्षमा अगर समझ जाओ, वह व्यक्ति को अपनी गलती ही समझ में नहीं आ रही है, कम से कम तुम उसको उसकी गलती तो बताओ, ताकि वो रियलाइज कर सके, उससे पश्चाताप कर सके, उस बात से माफी तो मांग सके, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि उसने क्या किया। वो समझ ही नहीं पा रहा कि वो क्या हो रहा है, तो वो कैसे ये कर सकता है? वो व्यक्ति अगर 10 बार उससे पूछ भी रहा है और वो व्यक्ति के बारे में वो उसको नहीं बताया जा रहा है, तो वो अपने आप को कैसे सुधारेगा? तो क्या परमेश्वर उस चीज का जीवित बलिदान ग्रहण करेगा? वो जीवित बलिदान परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगा? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, ये मैं नहीं कहती, उसको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, शारीरिक सेवा नहीं। यानी तुमने मन में किसी के लिए गलत ग्रज निर्माण कर लिया और वो तुम्हारे मन में जड़ पकड़ गया है, वो उस जगह पर एक बहुत बड़ी रुकावट आ गई है आपके जीवन में, बहुत बड़ा एक ऐसा गड्ढा आपके जीवन में आ गया है, जो परमेश्वर की सेवा में रहते हुए ये काम करते हैं, वो परमेश्वर के लिए अपना जीवित बलिदान नहीं चढ़ा रहे। मैं भी शामिल हूँ। अगर मेरे मन में ऐसा किसी के लिए ग्रज है, या मेरे मन में एक ऐसा गढ़ निर्माण हो गया है, जो शैतान का गढ़ निर्माण हो गया है, कि मैं वो व्यक्ति को क्षमा ही नहीं कर पा रही, और मैं वो व्यक्ति को बताना भी नहीं चाह रही, तो क्या उसको सुधरने का मौका मैं दे रही हूँ? क्या नहीं। तो क्या ये बलिदान, जो भी कुछ मैं आज बोल रही हूँ, परमेश्वर का वचन जो मैं लोगों के सामने पेश कर रही हूँ, क्या मैं उस लायक हूँ? क्या परमेश्वर मेरे बलिदान को ग्रहण करेगा? परंतु परमेश्वर ये जानता है कि ये जो भी कुछ अगर हम काम कर रहे हैं, ये शैतानी रोल है, ये शैतानी रोल है। यहाँ पर शैतान ने हमको दबोच के रख लिया है। 99% तू प्रभु का काम कर, 1% मैं तेरे को दबा के रखता हूँ, ताकि न्याय के दिनों में उसका न्याय होगा, वो 1% का न्याय होगा। क्योंकि तूने 2 जन की लाइफ को खराब कर दिया, एक जिससे तू उसके लिए यानी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, और दूसरा खुद, क्योंकि वो भी नहीं समझ पा रहा कि भाई क्या हो गया है मुझसे, वो भी अपनी गलती को रियलाइज नहीं कर पा रहा, वो भी रेक्टिफाई नहीं कर पा रहा, वो भी दोषी हो गया, और जो क्षमा नहीं कर रहा वो भी दोषी हो गया। 2 जन की आत्माओं को आपने नरक में डाल दिया। ये बलिदान परमेश्वर कभी ग्रहण नहीं करेगा।
क्योंकि यीशु मसीह अगर इस तरीके से हम लोगों के साथ में करे ना, हम एक भी प्राणी ऐसा नहीं जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई अगर कहे कि मैंने पाप नहीं किया तो वो झूठा है, वो झूठा है। परमेश्वर जानता है। अगर कोई व्यक्ति हमको नापसंद है, परंतु हम परमेश्वर के लिए बड़े से बड़े कार्य कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। हम तो गांव में भी जाके सेवा कर रहे हैं। गांव में जो हमारे गरीब बच्चे हैं, हमारे गरीब जो हमने जो भी कोई संस्थाएं चालू, उनके साथ में मिलके जो वो खा रहे हैं वो हम खा रहे हैं। जहाँ वो सो रहे हैं, जैसा हमने उनको रखा है, व जहाँ उनके सोने की अरेंजमेंट हमने की हुई है, वही हम भी सो रहे हैं। अगर हम ऐसे काम को करते हैं और कई हम बचाई हुई जो भटकी हुई जो भेड़ें हैं उनको हम नया जीवन प्रदान करना चाहते हैं, नया जीवन प्रदान करना, और हम परमेश्वर के हाथों में उनको सौंपना चाहते हैं। परंतु अगर मेरे मन में किसी कॉर्नर पे किसी व्यक्ति के लिए घृणा है, किसी व्यक्ति के लिए नफरत है, किसी व्यक्ति के लिए बैर है, ठीक है ना, मैं उसका कुछ भी बुरा नहीं कर रहा, कुछ भी बुरा नहीं कर रहा, उनके लिए प्रार्थना तो नहीं कर रहा, उनके घर में भी नहीं जा रहा, परंतु मैं उसका कुछ बुरा नहीं कर रहा, तो ये बुराई है। परमेश्वर ये नहीं बोलता। परमेश्वर ने तो वो 12 वर्ष से जब लहू बहने वाली स्त्री है, जिसको वो जानता भी नहीं था, पता नहीं उसने क्या क्या पाप किया होगा, पर परमेश्वर ने उसको लात नहीं मारी कि इतने बड़े भीड़ में जब मैं जा रहा हूं तो तूने मेरे वस्त्र के छोर को क्यों छुआ। एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा, बल्कि उसके वो छोर से भी सामर्थ्य निकली। फिर क्यों कहते हैं हम कि हम उसके संतान हैं? यीशु मसीह हमारा पिता है। हे अब्बा, हे पिता करके हम क्यों बोलते हैं? बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं हम यहाँ पर, परंतु हमारे मन के किसी कोने में नफरत है। वो खुद सोच सकता है कि वो क्या कर रहा है। 2 नाव पर सवार होने वाला व्यक्ति, यहाँ धार्मिकता का जीवन जीने वाला व्यक्ति और यहाँ किसी एक व्यक्ति से नफरत करने वाला व्यक्ति, चाहे वो एक व्यक्ति क्यों ना हो, और वो भी उससे पूछे बिना कि क्या ब्रदर ऐसा ऐसा हुआ, उसको बताए बिना वो 2 नाव पर सवार होने वाला व्यक्ति है जो एक दिन डूब जाएगा। ये सब कुछ हम अपने अपने इसमें पूछें अपने आप को कि हम कहाँ आते हैं। कहीं हम किसी से नफरत तो नहीं कर रहे, कहीं हम किसी पे संदेह तो नहीं कर रहे। हम होते कौन है किसी पे नफरत करने वाले, या हम होते कौन है किसी पे संदेह करने वाले? हमारी आंखें तो खुद पाप से भरी हुई है। ये हमारा जीवित बलिदान है क्या? इसको हम जीवित बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ा सकते हैं क्या? ये हमारा लिविंग सैक्रिफाइस है क्या? परमेश्वर ने ये सैक्रिफाइस के बारे में 12:1 में कहा है क्या? 12:1 का बिल्कुल छोटा सा शब्द, छोटा सा वचन मैंने लिया है, एक ही छोटा सा वचन लिया है मैंने कि परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इतना सा ही वचन मैंने लिया है, जिसमें हम सब शामिल हैं क्या? ये आत्मिक सेवा में हम परमेश्वर ने जो क्राइटेरिया हमारे लिए निश्चित किया है, वो क्राइटेरिया में हम बैठते हैं क्या? क्वेश्चन मार्क है, फुल स्टॉप नहीं है, कॉमा नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है।
परमेश्वर ने ऐसा कुछ नहीं किया यीशु मसीह ने कि लोग उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा सकें, पर हम उसकी संतान उसके लिए यही बीज बो रहे हैं। बहुत धार्मिक परमेश्वर के अन्य अन्य भाषाओं में बात करने वाले लोग, क्या छोटी सी गलती अगर हमसे हो गई तो वो सारी भेंट जो हम परमेश्वर को दिन ब दिन चढ़ाए चले जा रहे हैं, क्या परमेश्वर वो बलिदान को हमारी एक्सेप्ट करेगा? क्या कहीं पे नहीं लिखा है कि थोड़ी सी नफरत कर, कहीं पे नहीं लिखा है कि थोड़ा सा कपट कर, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है थोड़ा सा खमीर खमीर पूरे गूथे हुए आटे को खमीर बना देता है। ये थोड़ा सा खमीर पूरे हमारे जीवन को खमीर बना देता है। इसलिए हमको जो बलिदान, बहुत बड़े बड़े पैसे दे रहे हैं हम, बहुत लंबी लंबी प्रेयर कर रहे हैं हम, बहुत सुंदर हम परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं हम, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं हम, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स चला रहे हैं हम, पर अगर हम उनके साथ में सोते हैं, जो वो खाना खाते हैं वो खाते हैं, जैसा उनको रखा जाता है वैसे ही हम उनके साथ में रहते हैं, वो बलिदान परमेश्वर कबूल करेगा। क्योंकि परमेश्वर महल में नहीं रहता था। यीशु मसीह 3.5 साल भी यीशु मसीह जहाँ उसको जगह मिलती थी वहाँ वो सोता था, जहाँ उसके चेले रहते थे उनके साथ में वो रहता था, बल्कि चेले सो जाते थे और वो सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए पहाड़ों पर जाकर रात भर प्रार्थना किया करता था। वो कोई राजमहल में नहीं जाता था सोने के लिए कि चेले तुम लोग यहाँ सो जाओ, मैं राजमहल में जाकर सोता हूँ। ये बलिदान हमको चढ़ाना है जो हम सोचें कि क्या ये पॉसिबल है हमारे जीवन में, क्या हम ये बलिदान परमेश्वर को चढ़ा सकते हैं। परमेश्वर अपनी दया का स्मरण दिलाकर कहते हैं, यहाँ पर अब हम पढ़ते हैं पहले वचन का शुरुआत कि हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि हमको पूरी तरीके से परमेश्वर ने हमारे लिए अपने जीवन को दे दिया यानी वो आराम से नहीं मरा, नेचुरल डेथ से, जैसे बीमार हो गया या समझ जाओ हार्ट अटैक आ गया, हार्ट फेल हो गया, अचानक मर गया क्या हमारा यीशु मसीह। उसकी स्मरण, दया का स्मरण दिलाकर परमेश्वर कहता है कि उसने अपना जीवित बलिदान हमारे लिए किया, उसने अपने जीवित वचन को हमारे लिए परोसा ताकि हम भी परमेश्वर के साथ में रहने लायक हो सकें, हम अपनी गलतियों को समझ सकें। परमेश्वर ने अपने जीवित वचन को, अपनी आत्मा परमेश्वर ने जीवित वचन के द्वारा अपनी पवित्र आत्मा हमको सुपुर्द कर दी, हमको दे दिया। पूरे तरीके से उसने अपने पवित्र आत्मा को हम पर दे दिया, अनंत जीवन हमें दे दिया। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? अनंत जीवन भी उसने हमको दे दिया। ये तो मैं पहला पढ़ रही हूँ, अब आगे का मैंने जो बोली वो उसका लास्ट बी पार्ट था, बी बिनी सी था। परंतु यहाँ वो दया का स्मरण दिला रहा है परमेश्वर कि जो आशीषें परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हुई है,
जो अनंत जीवन परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है, जो आत्मा हमको परमेश्वर ने दे रखी है, जो पवित्र आत्मा के सहारे हम रहते हैं, जो पवित्र आत्मा हमारा क्या कहना चाहिए कंट्रोल करने वाला है, पवित्र आत्मा हमको पूरे तरीके से नियंत्रित करने वाला है, उस समय वो नियंत्रित व्यक्ति का क्या हाल होगा जो सचमुच में नियंत्रित नहीं है। आत्मा की बातें तो करता है पर वो नियंत्रित नहीं है। परमेश्वर कहेगा ऐसे ढोंगी लोग मुझको पसंद नहीं, जो हम दो ढोंगी जीवन बिताते हैं। प्रेज द लॉर्ड मार्क, जो ढोंगी लोग, जो ढोंगीपना हम बताते हैं, उसके अलावा जब हम संसार में रहते हैं, संसार में भी अनगिनत आशीषों से उसने हमको नवाजा है, अनगिनत आशीषों से उसने हमको पूरे तरीके से ओत प्रोत भर दिया है। संसार में जीने के लिए उसने नेचर को भी हमारे अधीन कर दिया है। सूर्य प्रकाश उसने हमको दिया, पानी हमको दिया, ऑक्सीजन हमको दिया। कोरोना में ऑक्सीजन के क्या हाल हुए ये फिर से बताने की ज़रूरत नहीं, जो हमको फुकट में मिला है। ये क्या है? परमेश्वर की दया है। ये परमेश्वर की दया है जो हम पर रोज़ पर रोज़ एक क्षण भी हम ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकते। 2 दिन अगर बारिश आती है हम सूर्य प्रकाश के लिए तड़प जाते हैं कि आज कितने दिनों से सूर्य नहीं निकला। अगर हमारे यहाँ लिख कर आता है कि 3 दिन पानी नहीं आएगा, हम डर जाते हैं कि हमारा कैसा होगा। बिना पानी के तो जीवन ही नहीं, बिना पानी के तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अन्न, जल, वस्त्र सब कुछ उसने हमको दिया। ये दुनिया के समय इसके लिए दिया, और बाकी का अनगिनत हमको आशीषें जो परमेश्वर ने हमको दे रखी है, वो उसकी दया का स्मरण करना है। उसकी दया का स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। ये दया का स्मरण दिलाकर पौलुस कहता है कि परमेश्वर हमसे विनती करता है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके हमको चढ़ाना है। जीवित और पवित्र, इसमें आखिरी का मैं पढ़ूंगी, रेवल्यूशन 7:9-12, प्रकाशित वाक्य 7:9-12, ये आखिरी का वचन हम पढ़ेंगे। इसके बाद क्या क्या हम पर परमेश्वर ने कृपा की है। मैंने दृष्टि की और देखा, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर के डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। यह अधिकार हमको भी दिया गया है। यह अधिकार हमको भी दिया गया है कि हम परमेश्वर के सामने उसकी जय जयकार करते हुए खड़े रहें। और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने की जय जयकार करो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिरे पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति। देखिए, हमारे परमेश्वर के विभिन्न गुण, एक ही गुण नहीं है, हमें तो इसमें से एक भी गुण नहीं, परमेश्वर के अलग 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 गुण, स्तुति, महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग तक बनी रहे। और हम उसके पास में ये सब जीवित परमेश्वर को अपने शरीर का बलिदान करने के बाद में जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करने के लिए परमेश्वर दया का स्मरण दिलाकर
परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर पौलुस विनती कर रहा है। उसकी दया से हम लोग वाकिफ हैं। कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो कहे कि मैं उसकी दया से वाकिफ नहीं हूँ। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं जो कहे कि मुझे तो परमेश्वर की दया ही नहीं मालूम कि वो दया क्या है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे एक भी ऐसा व्यक्ति हो जो ये कह सके। जिस तरीके से हम चर्च में जाते हैं, वहाँ प्रेज एंड वर्शिप होती है, हम बड़े उत्साहित होते हैं थोड़े समय के लिए। जब वो प्रेज एंड वर्शिप बैंड बाजे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के साथ में होते, कोई लोग आत्मा में भरते हैं और कोई लोग वो बैंड बाजे से, इंस्ट्रूमेंट से उत्तेजित होते हैं। बहुत ही फैक्ट है ये। परंतु वो उत्तेजित होना, जो परमेश्वर के नाम से भी उत्तेजित होते होंगे, वो केवल 20 मिनट के लिए परमेश्वर ने हमको उत्तेजित होने के लिए कहा है क्या? जो हमने अभी रेवोल्यूशन में पढ़ा, तो क्या वो उतने ही समय के लिए कहा है क्या परमेश्वर ने? छोटे से समय के लिए कहा है क्या उत्तेजित होने के लिए, परमेश्वर की आत्मा से भरने के लिए? नहीं, परमेश्वर ने तो हमको अपने शरीर का जीवित और पवित्र बलिदान हमको चढ़ाना है। सिर्फ हमारे शब्दों से उसकी स्तुति काफ़ी नहीं। हम सिर्फ शब्दों से उसकी स्तुति करते हैं जो काफ़ी नहीं है। और हमारा हृदय को अगर हम कलंकित रखते हैं, हमारे हृदय को अगर हम दूषित रखते हैं, क्योंकि वही एक शरीर का एक अवयव है जिसमें परमेश्वर का वचन कहता है उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण शक्ति परमेश्वर ने उसको बड़ा सिक्योरिटी में रखा है। अंदर हाथ पैर वैर सब हमारे दिख जाते हैं, पर हृदय को परमेश्वर ने बहुत अंदर में बहुत ही सिक्योरिटी में रखा हुआ है, पर उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। किसी ने लिखा है रोमन्स 6:12, उन्होंने लिखा है, वो बाद में हम पढ़ लें घर में। तो इस तरीके से हमको परमेश्वर को इसी तरीके का बलिदान जो परमेश्वर हमसे चाहता है, योग्य बलिदान जो हमको चढ़ाना है, जो बहुत ही कठिन है, परंतु परमेश्वर ने यही हमको आज्ञा दी है ना। परमेश्वर की आज्ञा ही ये है, तो हम क्या करें? परमेश्वर तो यही बलिदान हमसे चाहता है। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि ठीक है भाई, ये बलिदान नहीं दे सकता तो दूसरा बलिदान दे दे। नहीं, कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं है हमारे पास में। इसलिए हम 29 यशायाह का हम 29 का 12 पढ़ लेंगे। तब वही पुस्तक अनपढ़ को यह कहकर दी जाए, इसे पढ़, और वह कहे मैं तो अनपढ़ हूँ। एक्सक्यूज, ये बताया है परमेश्वर का वचन, ये बताता है कि तुम एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि परमेश्वर उसने तो मेरे साथ में बहुत बुरा किया, इसलिए मैंने सोचा कि उससे मैं अलग ही रहूं। ऐसा नहीं है। हमको उनको बचाना है। अगर कोई गलत मार्ग पे चले गए हैं या कोई गलत काम कर रहे हैं, तो हमको परमेश्वर के लिए अपना जीवित बलिदान चढ़ाना है। परमेश्वर ने अगर हमको छोड़ दिया तो हम तो बहुत बुरे बुरे काम करते हैं, हम तो बहुत बुरा सोचते हैं लोगों के लिए। परमेश्वर बोलेगा ये दुष्टों के साथ में मैं नहीं रहता, तो अंधेर हो जाएगा पूरी दुनिया में। इसलिए परमेश्वर का जो वचन है कि परमेश्वर को जीवित, पवित्र और उसको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर, आपका पिता परमेश्वर वचन जब पवित्र आत्मा में होकर पिता परमेश्वर बात करता है, उस समय पिता परमेश्वर ना समझ अनपढ़ भी ये नहीं कह सकता कि मैं तो ये बातों को नहीं समझता, मैं तो पढ़ाई नहीं किया। पर अनपढ़ भी सांसारिक बातों को बहुत अच्छे से समझता है, बहुत अच्छे से आजकल वो मोबाइल को भी हैंडल कर लेता है। परंतु हम अगर कहें कि हम परमेश्वर के वचन को नहीं समझ सकते,
तो ये हमारे लिए पाप गिना जाएगा। पिता परमेश्वर, सचमुच में जो वचन आज आपने हमारे सामने रखा है पिता, वो हमारी हृदय को शुद्ध करने वाला हो। असाध्य रोग जो हमारे हृदय में लगा हुआ है पिता परमेश्वर, वो रोग से हमको दूर करने वाला हो। हमारा जीवन आपको भावता हुआ हो, पवित्र हो, निर्दोष हो। किसी भी किस्म का एक्सक्यूज़ आप हमसे न्याय के समय नहीं मांगेंगे। उस समय आप हमको बोलने का भी मौका नहीं देंगे कि वहाँ पर हम बोल सके कि नहीं प्रभु, मैंने तो ऐसा नहीं किया, ये मैंने ऐसा कब किया। ये सब बातों के लिए वहाँ पर समय नहीं होगा। जो पिता परमेश्वर ने कहा वो फाइनल होगा, और वो पिता परमेश्वर के समय में अंतिम हमारे लिए न्याय होगा। उसके बाद में कहीं कोई सुनवाई नहीं और कहीं कोई माफ़ी नहीं, या अनंत जीवन या अनंत मृत्यु। ये केवल दो ही पर्याय परमेश्वर ने रखे हैं। कोई हमको उस समय मौका नहीं मिलेगा कि पिता परमेश्वर मेरे को 8 दिन का समय दे दे, मैं अपने जीवन को सुधार लेता हूँ। परमेश्वर कहेगा, मैंने तुझे संसार में बहुत 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 मौके दिए, मेरे प्रचार को तू सुनता था, मेरे प्रचार को तू करता था, मेरे वचन को तू बोलता था, उससे तूने क्या सीखा। पिता परमेश्वर सच में हमको इन सब बातों से बचा। हमें पिता परमेश्वर हर प्रकार के ऐसी बात जो परमेश्वर से हमको दूर करती है, चाहे उससे हमको ठोकर भी, लोगों से ठोकर भी क्यों न लगती हो, लोगों से हमको बुरा व्यवहार क्यों न मिलता हो, लोग हमको गलत नज़रिए से क्यों न देखते हों, हमारे बारे में उनके मन में गलत विचार क्यों न हो, हम उन सब के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, कि पिता परमेश्वर हमें इन सब बातों से दूर रख। ये गलत विचार, ये गलत सोच, ये गलत जीवन से तू हमें दूर रख। हमारे जीवन के बहुत सारे वर्ष हमने बिता चुके हैं पिता, पर जो भी कुछ वर्ष आज हमारे बाकी हैं, क्योंकि कोई जवान भी नहीं कह सकता कि मैं तो अभी बूढ़ा नहीं हुआ तो मेरी मृत्यु कैसे होगी। परमेश्वर के राज्य में हम ये सब बातें नहीं जानते कि हमारा जीवन कहाँ तक है, और इसलिए पिता परमेश्वर जो जीवन हमारे पास में है, वो जीवन को सच में पिता परमेश्वर आपकी दया को स्मरण करके, जो आपने हमसे दया की है पिता और अभी तक करते आ रहे हैं, हमने आपको उलाहना दी, हमने आपको क्रूस पर चढ़ाया, हमने आपकी तौहीन की, हमने आपको नकारा, हमने आपको तुच्छ समझा, फिर भी पिता परमेश्वर आपने हमारे दामन को नहीं छोड़ा। पवित्र वचनों के द्वारा आप हमसे बातचीत करते हैं पिता परमेश्वर, ये वचन से आप हमसे बातचीत करते हैं पिता परमेश्वर। वही वचन को पिता परमेश्वर हम अंगीकृत कर लें, क्योंकि पवित्र आत्मा तो हमारे साथ में है। वो पवित्र आत्मा को हम अपने पास में कभी भी जाने न दें, हमारे हृदय में वो पवित्र आत्मा को रख के पैरालाइज्ड ना करें, बल्कि पवित्र आत्मा हमारे शरीर में पूरे तरीके से संचालित हो सके। जिस तरीके से हमारे शरीर का लहू अगर बहना बंद हो जाए तो क्या होगा, ये हम सब जानते हैं। उसी तरीके से ये पवित्र आत्मा हमारे शरीर में ना बहे तो हमारा क्या होगा, ये हम अच्छी तरीके से जान सकते हैं। और इसलिए पिता परमेश्वर हमारे जीवन को बदल डाल, हमारी स्तुति आपको ग्रहण योग्य हो, हमारा चाल चलन आपको पसंद आए, हमारी भक्ति एक सुगंध के रूप में आपके पास में पहुँचे हो। ये प्रवचन जो पिता परमेश्वर ये
संधि ये प्लेटफॉर्म के द्वारा हमको मिली। ये भी एक आपकी योजना थी पिता परमेश्वर कि ये प्लेटफॉर्म पर आकर ये वचन को हम आपके द्वारा आपके लिए पवित्र आत्मा से बोलकर केवल बोलने वाले नहीं, उसके अनुसार चलने वाले हो सके। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता अनुपम भैया के लिए, शबनम के लिए, कि पिता परमेश्वर उन्होंने अपने अमूल्य समय को आपके लिए समर्पित किया है और उसके बाद भी वो 11 बजे तक आपके सामने समर्पित हैं। उनको पिता परमेश्वर आपने जो पवित्र आत्मा से भरा है उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और हम ये प्रार्थना हमारे दया करने वाले परमेश्वर के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हो सबको। और मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी को मैं चोट पहुंचाऊं। जो भी कुछ मैंने बोला है पवित्र आत्मा से होकर और परमेश्वर के वचन को लेकर मैंने बोला है। सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं हर एक को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ और परमेश्वर के आशीषों से हम सब नवाजे जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन।